आज बात करते हैं एक कमाल के भारतीय सामाजिक उद्यम की। नाम है रैग इनोवेशंस। और पता है, उनकी कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग सोच दो बहुत बड़ी आपस में जुड़ी हुई समस्याओं को जड़ से बदलने की ताकत रख सकती है। सवाल यही है कि क्या एक मशीन, सिर्फ एक मशीन, गरीबी और एक गहरे सामाजिक टैबू दोनों से एक साथ लड़ सकती है? सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? पर यही तो खासियत है जमीनी स्तर पर होने वाले इनोवेशंस की। और रैक इनोवेशंस वाकई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इस पूरे समाधान की जो सरलता है, उसको समझने के लिए ना पहले उन दो बड़ी मुश्किलों को समझना होगा जिनसे ये लोग जूझ रहे हैं। पहली है संसाधनों की जबरदस्त कमी और दूसरी है चुप्पी की एक संस्कृति, एक ऐसा माहौल जहां इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो पहली चुनौती है मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी, यानी मासिक धर्म से जुड़ी गरीबी। और हाँ, ये सिर्फ पैड न खरीद पाने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी समस्या है। ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जहां बेसिक हाइजीन प्रोडक्ट्स और सुविधाओं की कमी की वजह से लड़कियों को स्कूल और महिलाओं को काम छोड़ना पड़ता है। मतलब ये सीधे सीधे लोगों की तरक्की के रास्ते में आ जाती है। और इस आर्थिक समस्या के ऊपर समझ लीजिए एक और परत है, एक गहरी सामाजिक वर्जना, मतलब एक टैबू। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं ना, तो हालात और भी ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। कई समाजों में तो मासिक धर्म मतलब पीरियड्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करना ही मना है। और ये जो चुप्पी है ना, ये मदद मांगना या जरूरी प्रोडक्ट्स तक पहुंचना इतना ज्यादा मुश्किल बना देती है कि यकीन करना मुश्किल है। ये एक तरह से एक न दिखने वाली दीवार जैसी है जो समाधान को लोगों तक पहुंचने ही नहीं देती। तो अब सवाल ये था कि इन दोहरी चुनौतियों से, मतलब आर्थिक भी और सांस्कृतिक भी, कैसे निपटा जाए। यहीं पर रैग इनोवेशंस ने एक ऐसा समाधान बनाया जो दोनों पर एक साथ काम करता है। अब देखिए, इनका टेक्निकल इनोवेशन कितना स्मार्ट है। मार्केट में दूसरी सस्ती मशीनें तो थीं, पर वो ना काफी मोटे और अनकंफर्टेबल पैड्स बनाती थी जिनमें विंग्स भी नहीं होते थे। रैग इनोवेशंस की मशीन की असली खासियत यही है कि ये विंग्स वाले मॉडर्न अल्ट्रा थिन नैपकिन बनाती है। अब इस सुनने में शायद छोटी सी बात लगे, लेकिन कंफर्ट और असर के मामले में ना ये जमीन आसमान का फर्क है। और अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, कीमत। सोचिए, एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का खर्च कितना होगा? सिर्फ 1.5 लाख रुपए। जी हां, सिर्फ 1.5 लाख रुपए, मतलब करीब 1800 अमेरिकी डॉलर। अब ये जो कीमत है ना, ये सब कुछ बदल देती है। ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि इतनी कम लागत पर छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओज और यहां तक कि स्कूल भी खुद मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। असल में ये ताकत को बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों से लेकर सीधे समुदाय के हाथों में दे देता है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अब शुरू होता है। देखिए, असली इनोवेशन सिर्फ मशीन नहीं है। असली इनोवेशन है वो पूरा सिस्टम, वो सोच जो इस मशीन के आसपास बनाई गई है। और यही चीज इस मॉडल को सच में क्रांतिकारी बनाती है। रैग इनोवेशंस की टीम ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि सिर्फ एक मशीन बेचकर चले जाने से कोई असली टिकाऊ बदलाव नहीं आने वाला। अगर सच में बदलाव लाना है तो एक पूरा सपोर्ट सिस्टम, एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। और उनका ये इकोसिस्टम ये 5 पिलर्स पर खड़ा है। देखिए, पहला तो है मशीन, वो तो है ही। दूसरा, कच्चे माल की रेगुलर सप्लाई ताकि प्रोडक्शन कभी रुके नहीं। तीसरा, सिर्फ मशीन चलाना नहीं सिखाते, बल्कि पूरा बिजनेस कैसे चलाना है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। चौथा, मशीन की मेंटेनेंस और कोई भी टेक्निकल सपोर्ट उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है जागरूकता अभियान, ताकि समाज में जो चुप्पी की दीवार है उसे तोड़ा जा सके। मतलब ये एक 360 डिग्री सॉल्यूशन है। और जब ये सारी चीजें एक साथ आ जाती है ना, तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं रह जाता। ये बन जाता है एम्पावरमेंट का, सशक्तिकरण का एक बहुत पावरफुल टूल जो सीधे लोगों के हाथों में होता है। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एक खूबसूरत आइडिया नहीं है, ये सच में जमीन पर काम कर रहा है। चलिए देखते हैं कि इस मॉडल का असल दुनिया में क्या असर पड़ रहा है। जैसे ग्वालियर के एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं निशी मिश्रा। उनका अनुभव बड़ा कमाल का है। उन्होंने अपने स्कूल में ही एक यूनिट लगवा दी और इसे कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट बना दिया। अब ये यूनिट सिर्फ नैपकिन नहीं बना रही, बल्कि हेल्थ और हाइजीन पर वो जरूरी बातचीत भी शुरू कर रही है जिसकी बहुत जरूरत है। ये एक परफेक्ट जीता जागते उदाहरण है।
तो इसका असर ना कई लेवल्स पर दिखता है। सबसे पहले लोकल लेवल पर नौकरियां पैदा होती हैं। फिर पूरे समाज में हाइजीन का लेवल बेहतर होता है। ये मेक इन इंडिया जैसी बड़ी पहलों को भी सपोर्ट करता है। पर इन सब के दिल में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आर्थिक शक्ति सीधे उन महिलाओं और समुदायों के हाथ में जाती है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो चीज़ एक सिंपल मशीन की तरह शुरू हुई थी वो अब बदलाव लाने का एक पूरा मॉडल बन चुकी है, एक ब्लूप्रिंट। और ये सैनिटरी पैड बनाने से कहीं आगे की बात है। और ये बात उनके मिशन और विजन में भी साफ साफ दिखती है। देखिए, उनका मिशन क्या है? मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी के बिना एक स्वस्थ दुनिया बनाना, मतलब पहली चुनौती पर सीधा हमला। और उनका विजन, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां पीरियड्स कोई टैबू न हो, मतलब दूसरी चुनौती का सीधा समाधान। वो जानते हैं कि एक को हल किए बिना दूसरे का स्थायी हल नहीं निकल सकता। और आखिर में रैग इनोवेशंस की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये कहानी सिर्फ सैनिटरी नैपकिन की नहीं है, ये तो बदलाव लाने का एक पावरफुल फॉर्मूला है, एक खाका है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के सस्ते, सुलभ और समुदाय पर आधारित इनोवेशंस दुनिया की और कौन-कौन सी बड़ी समस्याओं को हल करने का रास्ता दिखा सकते हैं।